बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुश आमदीद फ्रेंड्स। मैं मंजूर नकीबी और आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो मिनिस्टर ने क्लियर किया है कि सुप्रीम कमेटी के फैसलों के खिलाफ अगर कोई जाता है तो उनको किस अमल पे कितना जुर्माना होगा, ये चीज उन्होंने वाजे कर दी है। ये अटॉर्नी जनरल नासिर अल सवाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात वाजे की है कि अगर कोई आदमी कोरोना का टेस्ट नहीं कराता, उसको अलामात हैं लेकिन वो टेस्ट से परहेज करता है, टेस्ट नहीं करवाता, तो ऐसे आदमी को 200 रियाल जुर्माना किया जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई आदमी इदारा या कोई घर में इस तरह की माहौल बनाया जाता है जो सुप्रीम कमेटी की गाइडलाइन के खिलाफ है, वहाँ पे 200 रियाल जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई दुकान जो सुप्रीम कमेटी के फैसले के मुताबिक बंद है और कोई आदमी खिलाफ वर्जी करते हुए उस दुकान को खोलता है, कोई भी बिजनेस है, तो उस आदमी को 3000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। और इसके अलावा अभी ईद नजदीक है, ईद पे अगर कोई गैदरिंग होती है, कोई शादी की तकरीब होती है, जनाजा या कोई इबादत, ऐसी कोई गैदरिंग कोई आदमी करता है, बुलाता है लोगों को, तो उसके लिए 1500 रियाल जुर्माना किया जाएगा। और अगर कोई आदमी कहीं पे गैदरिंग में पकड़े जाते हैं, यानी कोई लोग कहीं पे इकट्ठे हैं, 4 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, तो एक आदमी को 100 रियाल जुर्माना किया जाएगा। इसलिए बहुत एहतियात करें, ईद के मौके पर बिल्कुल भी किसी जगह आप इकट्ठे ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसके अलावा मैं बताता हूँ कि इसका और भी इफेक्ट होंगे, आपको जेल के अंदर भी डाला जा सकता है जो गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करेगा। जिन लोगों को वजारत सेहत की तरफ से या महकमे की तरफ से कोई ऐसा ट्रैकर लगाया जाएगा और वो उस ट्रैकर को नहीं पहनता या उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो उसको 300 रियाल जुर्माना होगा। अगर एक खानदान के 5 अफराद किसी जगह इकट्ठे होते हैं तो उन पे कोई जुर्माना नहीं है। अगर इससे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं या खानदान के नहीं है, अलग अलग लोग हैं, तो उनको भी जुर्माना किया जाएगा। और इस बात को भी सुप्रीम कमेटी के खिलाफ समझा जाएगा। अगर कोई आदमी शॉपिंग कर रहा है या किसी भी पब्लिक जगह पे है, रोड पे चल रहा है या कहीं पे है और उसने मास्क नहीं पहना हुआ, तो उसको 20 रियाल जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कमेटी ने और हुकूमत ने पुलिस को इस बात का यानी अथॉरिटी दे दी है कि अब पुलिस किसी भी जगह पे छापा मार सकती है, किसी के घर में छापा मार सकती है, किसी के कमरे में या किसी भी कारोबारी जगह पे, तो उनको ये हक हासिल है कि वो छापा मार के वहाँ पे जो आदमी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करता है उसको जुर्माना कर सकें और उसको गिरफ्तार कर सकें। कोई या तो ये अब पुलिस को इख्तियार है कि वो उसी टाइम उसी वक्त उसको जुर्माना करें या उसको जेल में डालें और उसको अरेस्ट कर रहे हैं और आगे लीगल प्रोसीजर के लिए अदालत में पेश करें। इसके अलावा अगर आपको 100 रियाल जुर्माना किया जाता है और इसके साथ साथ आपको 48 घंटे के लिए खिलाफ वर्जी करने पे जेल भी हो सकती है। और अगर कोई आदमी रिपीटेड पकड़ा जाता है खिलाफ वर्जी करते हुए गाइडलाइन की, तो उसको यही जुर्माने डबल हो जाएंगे। और इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूशन के सामने उसको पेश किया जाएगा, यानी अदालत के सामने पेश किया जाएगा। अगर अदालत उसको समझती है तो उसको और ज्यादा सजा भी दी जा सकती है, ज्यादा देर तक जेल में डाला जा सकता है। इसलिए आप बहुत एहतियात करें और अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल करें, अपने दोस्तों का ख्याल